क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, उसका हाफ पेरीमीटर क्या है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो गार्डन के डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस बी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर 2l प्लस बी, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ पेरीमीटर कितना गिवन है 36 मीटर। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया, लेंथ और ब्रेथ का सम हो गया 36 मीटर। दूसरी कंडीशन बोली है, दूसरी बात जो है लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, L इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4। ठीक है, L इज इक्वल टू बी प्लस 4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास लेंथ जो है वो क्या है ब्रेथ प्लस 4। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। लेंथ की जगह हम लिख सकते हैं b प्लस 4, तो b प्लस 4 लिख दिया लेंथ के प्लेस पर। ये वाला भी यहीं पे आ गया, इज इक्वल टू 36। तो b प्लस बी 2b हो गया, इज इक्वल टू 36। 4 इधर जाके माइनस हो गया, तो 2b इज इक्वल टू 32 और b इज इक्वल टू 32 बाई 2 16 मीटर। तो ब्रेथ आ गई 16 मीटर। ठीक है, अब ब्रेथ की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 16 प्लस 4। लेंथ कितनी ज़्यादा थी ब्रेथ से, 4 ज़्यादा थी, तो 16 प्लस 4 20, तो लेंथ आ गई 20 मीटर। स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representations of the pair so formed is first intersecting line हो, second parallel line हो और third coincident line हो। एक लीनियर इक्वेशन इन्होंने हमें दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखनी है ताकि जो ये पेयर बने, ठीक है, वो पेयर कैसा बने, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है, जब 1 सॉल्यूशन होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो आपको एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसी फॉर्म करनी है। इसको देखते हुए तो हम कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें a1 a2 और b1 b2 का रेशो जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x ले लो। ठीक है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y ले लो, माइनस 5 कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को देखोगे तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मैंने ये वाली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखी है। अब आ जाओ सेकेंड के लिए, पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, जो गिवन इक्वेशन है पहले मैंने वो लिख ली। पैरेलल लाइन में होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब हमें a1 a2 b1 b2 को इक्वल देना है। तो यहाँ पे 2x है, तो आप दूसरी इक्वेशन जो बना रहे हो उसको लिख लो 4x। ठीक है, तो इसका रेशो a1 अपॉन a2 का क्या बनेगा 2/4 यानी 1/2। यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे ले लो आप 6y, तो 3/6 भी क्या बनेगा 1/2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो गया। c आप ऐसा लीजिए कि c1 अपॉन c2 जो है इसके इक्वल ना हो। तो यहाँ -8 है, तो आप ले लो यहाँ पर -24। तो -8 अपॉन -24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/3। ठीक है,
तो A1 A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आ जाइए थर्ड केस। थर्ड में हमें लेनी है कोइंसिडेंट लाइन। तो पहली इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमने लिख ली, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 4x, 3y है 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6y, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे लिख लो 8 2 जा 16 -16। अब जब हम A1/A2 1/2, B1/B2 3/6 रिड्यूस करके आ जाएगा 1/2, -8/- 16 ये भी 1/2। तो इसमें ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन। 7th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इनका ग्राफ बनाना है हमें। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस। फिर ये लाइंस और x एक्सिस मिलकर जो ट्राइंगल्स बनाएंगी, उस ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें डिटरमाइन करने हैं एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। और जो ट्राइंगुलर रीजन बनेगा उसको हमें शेड करना है। तो सबसे पहले हमें इन दो इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो पहले हमने पहले इक्वेशन ले ली, x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू y + 1, ठीक है। y इधर आके प्लस हो गया, सॉरी +1 इधर आकर -1 हो जाएगा, ठीक है। y - 1 ये हो गया। अब हम y की वैल्यू पुट करते रहते हैं, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 3 वैल्यू निकाल लो, सिंपल सी इक्वेशन है, x y। तो x की वैल्यू आएगी क्या, y हम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2, y 2 लिया तो x आ गया 2 - 1 1, ठीक है। फिर एट y इज इक्वल टू 3, y 3 लिया तो x आ गया 3 - 1 2, y लिया 3 तो x आ गया 2। फिर y इज इक्वल टू 4 तो x आ जाएगा 4 - 1 3, ठीक है। y लिया 4 तो x की वैल्यू आ गई 3। ये 3 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए इस वाली इक्वेशन के। अब लेते हैं दूसरी इक्वेशन, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 12 - 3x और y इज इक्वल टू 12 - 3x/2, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करना आसान होता है। अब हम x की ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि ये ऐसा नंबर बने कि 12 में से जब हम इस नंबर को माइनस करें तो इवन नंबर आए, ताकि इवन नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने पहले ली, एट x इज इक्वल टू 0, 0 ले लो तो y क्या आएगा 12/2 6, ठीक है। 3 × 0 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया तो 12/2 6। फिर ले लिया x इज इक्वल टू 2, 2 ले लो, 3 2 जा 6 तो y इज इक्वल टू 12 - 6/2, 6/2 3 आ गया। तो x 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब ले लो 4, 3 4 जा 12 तो 12 - 12/2 तो 0 0/2 0, तो x 4 लेने पर y आया 0। अब बनाते हैं हम इसका ग्राफ। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब इनको हम डिनोट करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं। तो पहला क्या है 1 2, x पर 1 y पर 2, x 1 y 2, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दो 1, 2। फिर 2 3, x पे 2 y पे 3, ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पे लिखते हैं 2, 3। 3 4, x पर 3 y पर 4, ये वाला पॉइंट हो गया।
3,4। इस इक्वेशंस की लाइन बना दी हमने ग्राफ पर। ये फॉर्म हो गई, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन पर। x0 y6, x0 y6 यहाँ पर आएगा 0,6, x2 y3, x2 y3 2 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये 1 और 2 ये वाले थे, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके पास 1 और 2 यहाँ पे लिख दिए। अब x2 y3 यहाँ पर है तो 2,3 ये वाला पॉइंट हो गया। x4 y0, x4 y0 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, 4,0। अब इसके जो 3 कोऑर्डिनेट निकले वो हैं ये वाला, ये वाला। अब हम यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं। ये तीनों पॉइंट लेकर हमने एक लाइन बना दी। अब ये दोनों लाइन, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ट्राइंगल कौन कौन बनाएगा, दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ट्राइंगल तो हमारा ये वाला भी बन रहा है, लेकिन ये नहीं लेना, एक्स एक्सिस वाला लेना है। तो एक्स एक्सिस में ट्राइंगल यहाँ तक, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ तक ले लिया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन मिलाकर जो ट्राइंगल बना रही है वो है ये। इसको ले लो ए पॉइंट, इसको ले लो बी, ठीक है, और इसे ले लिया सी। तो ए बी सी ये ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के हमें वर्टेक्स बताने हैं। तो ए के वर्टेक्स क्या हैं, यहाँ पर पॉइंट क्या है 2 3, बी है ये 0 है, ये एक्स एक्सिस का, ये लेफ्ट साइड है ना 0 से इधर, तो ये क्या चलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे -1 और वाई की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए -1,0, एक्स एक्सिस पर है ना, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। सी पॉइंट यहाँ पर है, सी के कोऑर्डिनेट है 4,0। अब जो ये ट्राइंगल बना है हमने इसके वर्टेक्स लिख दिए और इसको अब शेड करना है। तो आप ये ए बी सी ये जो ट्राइंगल है इसको शेड कर देंगे, ठीक है।